बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जाने से पहले क्लोरोप्लास्ट और उस जैसे दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं उन तमाम स्ट्रक्चर्स को हम कंबाइनली प्लास्टिड्स कहते हैं। ये प्लास्टिड्स तीन किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, फिर हम क्रोमो और लीकोप्लास्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाने से पहले प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिड्स क्या है? ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जिसको डिस्कवर किया अर्नस्ट हैकेल साहब ने 1865 में, और उन्होंने ही नाम दिया इसको, प्लास्टिड्स का नाम दिया 1866 में। फिर इन प्लास्टिड्स को फर्दर एक्सप्लेन और डिवाइड किया एंड्रियाज शिम्पर ने 1883 में। मीन्स कि जो हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, तो इन सब की एक्सप्लेनेशन, इन सब की जो डिवीजन है और इन सब को एक्सप्लेन किसने किया? एंड्रियास शिम्पर ने 1883 में। सो कम टू द टॉपिक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोज मीन्स ग्रीन या क्लोरोफिल, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। सो ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स हैं। ये वो प्लास्टिड्स हैं जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है। कैसे होता है ये स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे। साइज इसका 4 माइक्रोन से 6 माइक्रोन डायमीटर तक होता है। शेप की अगर हम बात करें तो ओवल इन शेप होता है, लेकिन वेरी भी कर सकता है। ओवल के अलावा कोई और शेप भी इसका हो सकता है। नंबर के लिहाज से अगर हम बात करें तो 1 to 100 इन अ प्लांट सेल। चूंकि आपको अच्छी तरह पता है कि प्लास्टिड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, तो एक प्लांट सेल में एक क्लोरोप्लास्ट जो है, एक सेल के अंदर 1 से लेकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसमें ऐसे ही कंसंट्रेशन के साथ मौजूद होते हैं जिस कंसंट्रेशन के साथ ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और ये तीनों चीजें भी इसके मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। किसकी मेम्ब्रेन में? क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन में। इसके अलावा वाटर, एंजाइम्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइबोसोम्स, डीएनए, ये सारी चीजें इनके पाई जाती हैं मैट्रिक्स में, या जिसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये एक हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर है जिसमें इन्वेलप, स्ट्रोमा और ग्रेना पाया जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर में जाने से पहले हम जरा इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं कि ये सेल के अंदर आया कहां से। तो ये पहले एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। एवोल्यूशन के बाद ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट तक आ गया, और ये यहाँ पर भी क्या है? सेमी ऑटोनमस बॉडी है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। आपने कंपोजिशन में देखा कि कंपोजिशन में मैंने इसका कहा कि इसके अंदर राइबोसोम भी है और डीएनए भी है, तो वहीं पर आप समझ गए होंगे कि ये एक पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जो बाद में आकर यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली बन गया। ये क्या होता है? ये उस वक्त ये ओरिजिन उसकी उस वक्त आ गई जब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ये माहौल साजगार नहीं था। तो वो क्या हो गया? वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसके साथ, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने बात की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इसने इसी तरह सेल के अंदर क्या बात की है? प्रोटेक्शन की बात की है। लेकिन इसको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो इस वजह से ये प्लांट सेल यानी यूकैरियोटिक सेल के उस सेल में चला गया जो प्लांट्स का सेल था। इसने सेल को क्या कहा कि आपने मुझे प्रोटेक्शन देना है, सपोर्ट देना है, और साथ साथ मुझे अपने साथ रखना है। बदले में मैंने आपको क्या देना है? मैंने आपको फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करना है, फूड बनाना है आपके लिए। इसके साथ साथ एक शर्त ये भी होगी कि आपने मुझे सेमी ऑटोनोमस के तौर पर तस्लीम करना है और मुझे सेल्फ रेप्लिकेटिंग की इजाज़त देनी है। जिस तरह हमने इसके नंबर की बात की कि 1 से लेकर 100 तक ये सेल के अंदर हो सकते हैं, तो इसने कहा कि मैं अपनी उस लिहाज से बात करूंगा कि अगर सेल में 1 की ज़रूरत है या 2 की ज़रूरत है या 3 की ज़रूरत है, तो मैं उसी लिहाज से सेल के अंदर जो है वो अपनी रेप्लिकेशन करूंगा। इसकी इजाज़त मुझे मिलनी चाहिए, जो कि इसको मिल चुकी है। सो अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है इन्वेलप। इन्वेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आगे इसके स्ट्रक्चर में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है? स्मूथ, टफ और परमिएबल है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा था वैसे ही है। स्ट्रोमा क्या होता है इसका? ये लार्ज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है या लिक्विफाइड मीडिया ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जिसको सराउंड किया है किसने? इन्वेलप ने। ये क्या है? ये अरीना फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन है।
इसके अलावा वाटर, इसके अंदर वाटर पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, साल्ट्स वगैरह। इसके अंदर 70S राइबोसोम्स है और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसका प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है। याद रखें, सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेली हैं जिसके पास अपना डीएनए या अपना आरएनए हो, और साथ साथ उसके अंदर जिस तरह आपने राइबोसोम्स को भी देखा था कि राइबोसोम्स के अंदर अपना आरएनए था, और इसके अलावा यहाँ पर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, आपने क्लोरोप्लास्ट को देखा कि जिसके पास अपना डीएनए भी है और अपने राइबोसोम्स भी हैं जो इसके प्रोकैरियोटिक ओरिजिन को शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स है वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके ग्रेना की बात करें कि ग्रेना इसमें कैसे पाया जाता है और क्या होता है, तो ग्रेना है, इसका सिंगुलर ग्रेनम है। ये क्या है, ये एक बंडल ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक सस्पेंडेड इन स्ट्रोमा है। सैक्स क्या होते हैं, उसको थैलाकाइड्स कहते हैं। छोटे छोटे सैक्स हैं, थैलाकाइड्स हैं, जो एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसको ग्रेनम कहते हैं, जिसका प्लूरल ग्रेना है। अब वो छोटे छोटे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसा लगता है जैसे एक स्टॉक ऑफ कॉइन हो। जिस तरह आपके पास बहुत सारे सिक्के हों और आप उन सिक्कों को आपस में जमा कर लें और उसे एक आपके पास जो बंडल बनेगा, दैट विल बी अ ग्रेना। तो ऐसे ही ग्रेना नजर आता है। हर ग्रेनम के अंदर 50+ थैलाकाइड्स होते हैं। जो थैलाकाइड्स हैं वो 50+ होते हैं। ग्रेना जो है ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरग्रेना के जरिए। थैलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में फर्क ये है कि हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। थैलाकाइड फ्लूइड की अगर हम बात करें तो वहां पर कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, ग्रेना के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन अकर हेयर। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है। अब अगर हम इसके डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आप देखेंगे जो सबसे पहले ब्लू कलर में जो लाइन ड्रॉ की गई है, दैट लाइन इज आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों मेम्ब्रेन इनवेलप बनाते हैं जो कि स्मूथ और टफ भी होता है और परमिएबल होता है। इसके अलावा ये जो ब्लैक कलर में ये आपस में इंटरकनेक्शंस हैं, ये इंटरकनेक्शंस क्या कहलाते हैं, इंटरग्रेना कहलाते हैं। ठीक है जी। ये जो ग्रीन कलर में आपको स्टॉक ऑफ कॉइन्स की तरह नजर आते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर ग्रेनम। इसके अलावा ये जो रेड डॉट्स शो करते हैं स्ट्रोमा को, जो कि इसका फ्लूइड है। इसके बाद ये इसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये इसका है सर्कुलर डीएनए। अगर हम एक थैलाकाइड को वहां से निकाल के देख लें तो एक थैलाकाइड कैसे नजर आता है कि थैलाकाइड का जो मेम्ब्रेन होता है, उस थैलाकाइड के मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज क्लोरोफिल, और ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, दैट आर कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स की बात हमने की कि इंटेंस लाइट को जो है प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से, और क्लोरोफिल क्या करता है, विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फंक्शन में इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या चीज है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर प्लांट्स का अपने लिए खुराक तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड क्लोरोफिल प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस के बेसिकली दो हिस्से हैं। पहला हमारे पास होता है लाइट रिएक्शन, जिसके लिए सनलाइट का होना जरूरी होता है। दूसरा है डार्क रिएक्शन, जिसके लिए लाइट का होना जरूरी नहीं है। लाइट हो या ना हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लोरोप्लास्ट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे कैसे होता है ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर 4 में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ इतना देखना है कि ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है और जो स्ट्रोमा है उसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन आता है, जिसमें कुछ ऑक्सीजन प्लांट अपने लिए इस्तेमाल करता है, कुछ हमारे लिए छोड़ देता है बाहर, बल्कि ज्यादातर हमारे लिए छोड़ता है, कुछ वो खुद इस्तेमाल करता है। डार्क रिएक्शन के नतीजे में ये अपने लिए खुराक तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कैसे होता है ये प्रोसेस, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंपोजिशन, ये सारी चीजें आपने जान ली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।